लोकसभा जमशेदपुर। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक जमशेदपुर लोकसभा सीट भी है। साल 2000 तक जमशेदपुर भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। पूर्वी सिंहभूम जिले का यह क्षेत्र टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है। इस औद्योगिक नगर की स्थापना पारसी व्यवसायी जमशेदजी नचरवानजी टाटा ने करवाई थी और उन्हीं के नाम से इस शहर को जाना जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना से इस शहर की नींव पड़ी। खड़कई और स्वर्ण रेखा नदियों से घिरे इस इलाके में प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ मौजूद हैं। अब एक नजर यहाँ के राजनीतिक इतिहास पर डाल लेते हैं तो साल 2052 में देश के लिए हुए पहले लोकसभा चुनाव में ये सीट अस्तित्व में आई नहीं थी। इस सीट पर 1957 में सांसद चुनने के लिए पहली बार मतदान हुआ और कांग्रेस के मोहिंदर कुमार घोष चुनाव जीते। 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी के उदयकर मिश्रा यहां से चुनाव जीते। 1967 में कांग्रेस के एससी प्रसाद और 1971 में कांग्रेस के ही सरदार स्वर्ण सिंह सांसद चुने गए। 1977 और 1980 में सीट से जनता पार्टी के रुद्र प्रताप सारंगी चुनाव जीते तो 1984 में कांग्रेस के गोपेश्वर सांसद चुने गए। 1989 और 1991 में इस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के शैलेंद्र महतो चुनाव जीते। 1996 में पहली बार इस सीट पर कमल खिला और बीजेपी के नीतीश भारद्वाज चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 1998 और 1999 में बीजेपी के टिकट पर आभा महतो चुनाव जीते। 2004 में ये सीट जेएमएम के खाते में गई और सुनील महतो चुनाव जीते। 2007 में हुए उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर ही सुमन महतो चुनाव जीते। 2009 में इस सीट से बीजेपी के टिकट पर अर्जुन मुंडा सांसद बने। 2011 में हुए उपचुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के अजय कुमार जीते। 2014 में बीजेपी के विद्युत बरन महतो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 2019 में भी बीजेपी ने विद्युत बरन महतो को ही मैदान में उतारा है। 2019 में बीजेपी कैंडिडेट विद्युत बरन महतो ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से पूर्वी सिंहभूम जिले की बहरा गोरा, घाटशिला, पोटका, जुगसुलाई, जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जमशेदपुर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट विद्युत बरन महतो ने जीत हासिल की थी। महतो ने 6,79,632 वोट हासिल किया था। वहीं जेएमएम कैंडिडेट चंपई सोरेन ने 3,77,542 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। वहीं एआईटीसी के कैंडिडेट अंजना मेहता ने 9,542 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विद्युत बरन महतो को 4,64,153 वोट मिले थे, जबकि जेवीएम के अजय कुमार 3,64,277 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं जेएमएम के निरुपम महंती 1,38,109 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा ने 3,19,620 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं जेएमएम के सुमन महतो 1,99,957 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि जेवीएम के अरविंद कुमार सिंह को 79,089 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो जेएमएम के सुनील कुमार महतो ने 3,96,056 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के आभा महतो 2,90,423 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि एसपी के ओमकार नाथ जायसवाल 17,409 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रहे थे। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर 25 मई को चुनाव होना है। इस बार भी जमशेदपुर से बीजेपी ने विद्युत बरन महतो को ही चुनावी मैदान में उतारा है। विद्युत बरन महतो तीसरी बार जमशेदपुर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये देखना अहम होगा कि क्या इस बार भी महतो जनता का भरोसा जीत पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।